नमस्कार दोस्तों, सिविल स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। हैप्पी न्यू ईयर। नया साल आप सभी के लिए मंगलमय हो। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है, दिए हुए क्वेश्चंस अच्छे लगते हैं, तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। चलिए तो आते हैं पहले क्वेश्चन पर। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा झांसी रेलवे स्टेशन का नाम परिवर्तित करके क्या कर दिया गया है? उत्तर, वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन। लक्ष्मीबाई के बचपन का नाम था मणिकर्णिका। वह एक मराठी परिवार में जन्मी थी। वह वाराणसी में उनका जन्म हुआ था 19 नवंबर 1828 को। मात्र 14 वर्ष की उम्र में उनका विवाह हो गया था और वो क्या बन गई थी? झांसी की वधू। ठीक है। उसके बाद 1857 की क्रांति में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी झांसी को हासिल करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य द्वारा महिलाओं के लिए नई नीति 2021 का अनावरण किया गया है? तमिलनाडु राज्य द्वारा। कल के करंट अफेयर में हमने पढ़ा था कि चीन द्वारा भी ऐसी ही एक नीति उनके महिलाओं के अधिकारों के लिए जारी की गई है। ठीक है, चीन द्वारा। इसमें तमिलनाडु राज्य द्वारा जो लागू की गई है वो भारत में किसी भी राज्य द्वारा अपनी तरह की पहली नीति है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश के खिलाड़ी रॉस टेलर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? रॉस टेलर कहाँ के हैं? न्यूजीलैंड के। न्यूजीलैंड की राजधानी क्या है? वेलिंगटन। नेक्स्ट, हाल ही में किस देश द्वारा दुनिया का पहला डुअल मोड वाहन पेश किया गया है? जापान द्वारा। जापान की राजधानी क्या है? टोक्यो। अभी वहाँ पर ओलंपिक्स गेम हुए थे जिसमें भारत ने एक स्वर्ण पदक हासिल किया है। किसमें? जावलिन में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की किस बैंक द्वारा ग्रीन फिक्स्ड डिपॉजिट प्रारंभ किया गया है? इंडस बैंक द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य द्वारा कौशल रोजगार निगम वेब पोर्टल लॉन्च किया गया है? हरियाणा राज्य द्वारा। हरियाणा के बारे में हम पढ़ते हैं। हरियाणा के न्यू डीजीपी नियुक्त किए गए हैं अभी। कौन? प्रशांत अग्रवाल। ठीक है। वहाँ पर हवाई टैक्सी सेवा शुरू की गई है। कहाँ से प्रारंभ की गई है? हिसार से। हवाई टैक्सी सेवा हिसार से। और वहाँ पर गोरख धंधा शब्द को जो है वो प्रतिबंधित किया गया है। नॉर्मल यूज़ नहीं कर सकते हैं उस वर्ड को। और वहाँ के हवाई अड्डे का नाम परिवर्तित करके क्या किया गया है? महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डा रखा गया है। और भिंडवास को अभी रिसेंटली रामसर साइट घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत द्वारा मेक्सिको देश के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किए गए हैं पंकज शर्मा। ठीक है। मेक्सिको अमेरिका के दक्षिण में पड़ने वाला देश है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? नमिता गोखले। किस उपन्यास के लिए? थिंग्स टू लिव बिहाइंड उपन्यास के लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। साहित्य अकादमी पुरस्कार के बारे में पढ़ते हैं। ये कब प्रारंभ किया गया था? 1954 में। और यह ज्ञानपीठ पुरस्कार के पश्चात दूसरा सबसे बड़ा साहित्यिक सम्मान पुरस्कार है। पहला ज्ञानपीठ है और दूसरा साहित्यिक अकादमी पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में हिंदू मंदिरों की देखभाल के लिए किस देश द्वारा पहली संस्था स्थापित की गई है? पाकिस्तान द्वारा। पाकिस्तान के बारे में हम कुछ पढ़ते हैं, कुछ पॉइंट्स देखते हैं। वहाँ पर अभी रिसेंटली बाबर क्रूज मिसाइल लॉन्च की गई थी। ठीक है। पाकिस्तान ने ट्रांसजेंडर को यूएन में अपना प्रतिनिधि बनाकर भेजा था। और निगार जौहर जो हैं पाकिस्तान की पहली महिला लेफ्टिनेंट बनाया गया है उन्हें। और आयशा मलिक पाकिस्तान की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश नियुक्त की गई हैं। आयशा मलिक। सबसे कम उम्र में नसीम शाह क्रिकेटर बने हैं। ठीक है। और उन्होंने टेस्ट में क्या लिया है? हैट्रिक। ठीक है। सबसे कम उम्र में नसीम शाह।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एसएसबी महानिर्देशक का अतिरिक्त भार किसे दिया गया है? आंसर है संजय अरोड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ARIIA 2021 नवोन्मेष उपलब्धियों पर संस्थाओं की अटल रैंकिंग 2021 किस संस्था द्वारा जारी की गई है? शिक्षा मंत्रालय तथा अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा संस्थान AICTE द्वारा संयुक्त रूप से जारी की गई है। ये जो रैंकिंग है ARIIA, वह रैंकिंग जो है वो छात्रों और शाखाओं मतलब क्लस्टर्स के मध्य संस्थाओं और विश्वविद्यालयों को रैंक प्रदान करने हेतु एक संयुक्त पहल है, जिसमें नवाचार की गुणवत्ता पर ध्यान केंद्रित किया गया है कि जो नवाचार हो रहे हैं उनकी गुणवत्ता कैसी है, वो ज़मीनी स्तर पर किस तरीके से काम कर रहे हैं। नेक्स्ट है, इसमें जो रैंकिंग जारी की गई है वो तकनीकी तथा गैर तकनीकी 2 स्तरों पर जारी की गई है, जिसमें राष्ट्रीय महत्व के संस्थान, केंद्रीय विश्वविद्यालय एवं CFTIS कैटेगरी में IIT मद्रास को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है, फिर IIT बॉम्बे को और उसके पश्चात IIT दिल्ली का स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किस राज्य में दुनिया का पहला लंबा प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है? लंबा प्लेटफॉर्म बनाए जाने के लिए घोषणा की गई है, कहाँ पर? कर्नाटक राज्य में, ठीक है। और अभी हाल ही में किस राज्य में सबसे लंबा प्लेटफॉर्म है? विश्व का सबसे लंबा गोरखपुर में, ठीक है। गोरखपुर कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, भारतीय पैंगोलिन IUCN की किस कैटेगरी के अंदर संरक्षित किया गया है? संकटग्रस्त श्रेणी के अंतर्गत, ठीक है। जो भारतीय पैंगोलिन है, भारत में 2 प्रकार के पैंगोलिन पाए जाते हैं, एक तो भारतीय पैंगोलिन और दूसरा चीनी पैंगोलिन, ठीक है। भारतीय पैंगोलिन जो है वो संकटग्रस्त श्रेणी में है और चीनी पैंगोलिन जो है वो गंभीर संकटग्रस्त श्रेणी के अंदर आता है, ठीक है। और पैंगोलिन को वन संरक्षण अधिनियम 1972 के अंतर्गत सूची 1 के अंतर्गत अधिसूचित किया गया है और उसको साइट्स की अधिसूची परिविष्ट सूची प्रथम के अंदर संरक्षित किया गया है, ठीक है। ये जो पैंगोलिन है उसको उसकी रेडियो टैगिंग की गई है और उसे नंदनकाना जियोलॉजिकल पार्क में छोड़ा गया है, ठीक है। नंदनकाना जियोलॉजिकल पार्क कहाँ है? उड़ीसा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने 100% कोविड-19 टीकाकरण की प्रथम डोज का लक्ष्य प्राप्त किया है? यहाँ पर डोज लिखना भूल गए हैं, आप करेक्शन कर लीजिएगा। प्रथम डोज लगाने का लक्ष्य प्राप्त किया है तेलंगाना राज्य द्वारा 100% वहाँ पर जो कोविड-19 का जो डोज 1 है उसका लक्ष्य प्राप्त किया गया है। नेक्स्ट, विश्व में सर्वाधिक डाउनलोड किए जाने वाला ऐप कौन सा है? कौन सा ऐप है? टिकटॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में AU स्मॉल फाइनेंस बैंक द्वारा अतिरिक्त निर्देशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? HR खान को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में बिहार राज्य द्वारा किसे नया सचिव नियुक्त किया गया है? उत्तर, आमिर सुहावनी। बिहार राज्य द्वारा HIT कोविड ऐप लॉन्च किया गया है। हम बिहार राज्य के बारे में, बिहार राज्य द्वारा महिलाओं को 33% आरक्षण दिया गया है। किस क्षेत्र में? मेडिकल और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ईज माई ट्रिप का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? विजय राज और वरुण शर्मा को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने वैश्विक रोबोटिक्स हब बनाने हेतु 5 वर्षीय योजना लागू की है? किस देश द्वारा लागू की गई है वैश्विक रोबोटिक हब बनाने की 5 वर्षीय योजना? चाइना द्वारा। चाइना के बारे में कुछ बातें देखते हैं। चाइना की राजधानी क्या है? बीजिंग। वहाँ की मुद्रा क्या है? युआन। नेशनल डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ है? चाइना के शंघाई में। जिसकी स्थापना कब की गई थी? रिसेंटली हमने अभी करंट अफेयर में पढ़ा था, 2014 में फोर्टलेजा डिक्लेरेशन में इसकी स्थापना की गई थी। ब्रिक्स का जो 6th सम्मेलन हुआ था उसमें 2014 में।